हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि टीडीएस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं टैली के अंदर। तो ये हमारी क्लास होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था टीडीएस क्या होता है, किन किन पेमेंट्स पर टीडीएस जो है डिडक्ट होता है। तो इसमें हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। देखो, ये केस स्टडी हम लेते हैं कि एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेज है, कि एक एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेज है जो डिफरेंट सर्विसेज क्या करता है, हायर करता है और एक इनकम जो है वो रिसीव करता है। तो ये हमारी सर्विसेज है। तो सर्विसेज के ऊपर क्या है, जीएसटी भी चार्ज होगा। तो जिस टाइम हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका टीडीएस काट लेते हैं। अगर वो पेमेंट क्या है, लिमिट जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताई है, जो कल की वीडियो में बताई थी, एक स्पेसिफाइड लिमिट से अगर अब हो जाती है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। स्पेसिफाइड लिमिट से नीचे या इक्वल है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये 5 सर्विसेज हमने हायर की हैं, हमारे लिए तो एक्सपेंस है, इनसे हायर की हैं। ये किस सेक्शन में कटेगा टीडीएस, ये रेट है, ये सब गिवन। मैं आपको पूरा असाइनमेंट दूंगा। ये फिक्स डिपॉजिट में बैलेंस पड़ा, एक्सिस बैंक में बैलेंस पड़ा, इनके पैन और जीएसटी नंबर हैं सभी पार्टीज के। ये हमारा अपना है एक्सवाइजेड एंटरप्राइजेज हमारी फर्म में। तो कौन कौन से लेजर रिक्वायर्ड हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करनी है। तो देखो, ये हमारे लेजर्स हैं, किसके अंदर बनेंगे, किस पार्टी का लेजर किस में आएगा, किस ग्रुप के अंडर बनेगा, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको जस्टिफाई करके बता दिया। तो अब टैली में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे लेजर्स हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जितने भी आपके पास सर्विसेज हैं जो आपने हायर की हैं और जो आपको इनकम वगैरह जो रिसीव हो रही हैं, तो वो हम सारे के सारे लेजर जो हैं क्रिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे क्रिएट, वो हम देखते हैं। सारे लेजर किस तरह से क्रिएट होंगे तो उनका हम ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। तो लेटर से स्टार्ट विद टेल। तो आप एक कंपनी बना लेंगे, एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस के नेम से जो है कंपनी हम सेटअप करेंगे। तो लेट अस सी स्टार्ट विद टेली नाउ। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैली में। तो मैंने कंपनी बना रखी है एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस। तो पहले फीचर्स हम सेट करते हैं। F11 में जाएंगे, F11 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम फीचर सेट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर्स, हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर को क्या करना है, सेट करना है। तो देखो किस तरह से सेट करेंगे। एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस हमारी कंपनी, इसको यस कर देंगे क्योंकि सर्विस टैक्स मैंने बोला कटेगा। इसको यस कर देंगे, डिटेल फिल करेंगे हरियाणा। और रेगुलर रेगुलर नो कर देंगे। यहाँ पे जीआईएसटी नंबर मैंने दे रखा है उसके अंदर, वो हम उसका अपनी कंपनी का क्या करेंगे, फिल करेंगे। जीआईएसटी नंबर 06 ABC PE3211 के, उसके बाद 13 ये हमारा नंबर है। हमारी मंथली जाती है, यहाँ नो कर देंगे बस, और कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, सेव कर देंगे। टीडीएस एनेबल करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे। तो यस यस करेंगे, तो ये यस किया। इसकी डिटेल भी हम फिल करेंगे। ये 10 नंबर बताया था टीडीएस के लिए, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। 10 नंबर मैंने आपको दे रखा है, जैसे समझाया भी था। पानीपत एक्स वाई जेड हमारी कंपनी का नंबर 12345, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये चेक करिए। तो हमारी क्या है, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज है, तो मान लेते हैं इंडिविजुअल फर्म है। इंडिविजुअल मीन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसमें आ जाएगी। बस और कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको F12 प्रेस कर सकते हैं, ये यस ही है ऑलरेडी। कई बार ये जब आप ओरिजिनल वर्जन करेंगे तो उसमें नो होता है। अगर पैन नहीं है तो 20% टीडीएस जो है डिडक्ट होगा। तो सेव करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब हम अपने लेजर्स क्रिएट करते हैं। जो जो लेजर्स आपको क्या है रिक्वायर्ड है, ये हमने सेट कर दी सारी डिटेल। तो गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो जैसे आपने क्रिएट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो जो लेजर आपको रिक्वायर्ड है, पहले हम सारे एक्सपेंसेस के लेजर बना लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमने हायर किया, तो नो, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। तो अभी कैटेगरी मैंने बोला था ऑल्ट सी से बनाएंगे, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट, तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर।
सेक्शन मैंने आपको बताया था कौन सा है, ये 194 सी बताया था शायद, देख लेना 194 सी। तो ये लास्ट के डिजिट ले लेंगे। रेमिटेंस कोड ओरिजिनल टैली में ये अपने आप आपको लिस्ट शो करता है, कंट्रोल सी करेंगे तो यहाँ एकेडमिक वर्जन है, एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए शो नहीं कर रहा। 10%, 1% बताया था अगर वो इंडिविजुअल फर्म है तो अंकित कॉन्ट्रैक्टर लिखा था, इसका मतलब इंडिविजुअल फर्म है। तो कब सिंगल बिल की वैल्यू बताई थी, अगर 30,000 से ऊपर हो जाती है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। यस कर देंगे तो ये आ गया, देखो सेव कर देंगे। तो एक लेजर बन गया। दूसरा था हमारा ऑडिट फी। ऑडिट फी हमारे एक्सपेंस है, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। इसमें भी डाल देंगे, देखो ऑल्ट सी करेंगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी पे चार्ज करेंगे। तो इसका सेक्शन बताया था 194 जे। तो 10% कब, जब आपकी टीडीएस का अमाउंट जो सॉरी फीस का अमाउंट 15,000 से ऊपर होता है तो टीडीएस के यहाँ कटेगा। यस कर देंगे। तो ये भी लेजर हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद रेंट ऑन बिल्डिंग था, बिल्डिंग का रेंट था, तो ये एप्लीकेबल कर देंगे, ऑल्ट से टीडीएस ऑन रेंट लिख देंगे। तो ये इसका सेक्शन था 194 आई, 94 आई कर देंगे इसको। तो इसमें आपको बताया था अगर लैंड बिल्डिंग है तो 10% कटेगा। इसमें लिमिट थी कि साल का अगर 2,40,000 रुपये से ऊपर है तो ये भी बन गया। उसके बाद एक थी कमीशन। तो कमीशन भी एक्सपेंस है हमारा, हमने दिया। तो एप्लीकेबल, तो ये ऑल्ट सी करेंगे, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज होता है। 194 एच इसका सेक्शन है, 94 एच, 10% रेट है, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000। ये हो गया सेव। अब ये लेजर बन गए और पार्टीज के लेजर बनाएंगे जिनको आपने ये पेमेंट करनी है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है तो अंकित कॉन्ट्रैक्टर नाम था, तो ये इंडिविजुअल है, मैंने लिख दिया इंडिविजुअल है। तो ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि पेमेंट करनी है आपको। यस कर देंगे। टीडीएस लग रहा है, किस पे लग रहा है, कौन है ये, इंडिविजुअल या रेजिडेंट। यस। इसकी डिटेल फिल करेंगे, 132 103 पैन नंबर इसका डालेंगे, नहीं तो टैक्स ज़्यादा कट जाएगा। मैंने दे रखा है डिटेल आपको, ABCP C1234N। इसकी जीएसटी डिटेल देखो नहीं आ रही है तो सेट नहीं हुआ जीएसटी। F11 प्रेस करेंगे, F3 प्रेस कर देंगे, चेक कर सकते हैं ये नहीं आ रहा। फील्ड है, यस सर। ये 1 2 3 पे सेव नहीं हुआ। तो कंपनी का क्या था, ये PNPX1234 और लास्ट में था Z। हमारी कंपनी क्या इंडिविजुअल है तो ये सारा सेव कर देंगे। तो आगे देखो जीएसटी, ये जीएसटी नंबर के भी 18% जब जीएसटी नंबर होगा तो कटेगा। तो जीएसटी 06 ABCPC 1234N, ये हमने डाल दिया। यस कर देंगे। इसकी डिटेल बस कुछ नहीं करना, सेव कर दें। तो ये भी सेव हो गया। अंकित कॉन्ट्रैक्टर, XY एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म थी। ब्रैकेट में लिख देंगे ये फर्म।
ये हमारी सी ए फर्म है, तो उसको कहाँ डालेंगे, है तो क्रेडिटर, यस कर देंगे। तो ये क्या है, फर्म में तो लास्ट में पार्टनरशिप है, ये सेल्स, इसका पैन नंबर डालेंगे, ये तो पिन कोड होगा, पैन नंबर इसका एंटर करेंगे, DDFA1245D, GST नंबर डालेंगे 06223FA। चेक करने को बोलता है, तो ये डिटेल तो चेक की, तो ये डल गया। उसके बाद डालेंगे सुनील, हमारा क्या है, लैंडलॉर्ड। इसको यूज कर देंगे। तो ये हमारा क्या, सिंगल पर्सन इंडिविजुअल रेजिडेंट। तो इनका पैन नंबर और जीएसटी नंबर एंटर कर दिया हमने इसमें। तो उसके बाद हमें कमीशन देनी थी, कंपनी थी अभी लिमिटेड, एडिटर है, इसको यस कर देंगे, डिटेल को जितने भी हमारी डिटेल है ये हमने यस कर दिया। डिडक्टिव कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, यस। तो इसका पैन नंबर डाल देंगे, पैन नंबर है इसका AGPCL2345Z 06AGPCL1235Z। उसके बाद हमने इसका ये डाल दी, यस कर देंगे, यस। तो ये भी सेव हो गई। उसके बाद एक इनकम हमें रिसीव हुई थी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, उसका अकाउंट बना लेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ये हमने डाल दी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सर्विसेज, यस कर देंगे, एप्लीकेबल। देखो ये हम काट नहीं रहे हैं, ये तो हमें रिसीव होगा, इसलिए कुछ भी नहीं करना, नो कर देंगे। सेव कर देंगे। अब इसका अकाउंट था कि फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट हमें दे रखा था 2 लाख रुपए। फिक्स डिपॉजिट बताया था किस में डालेंगे, ये हम डाल देंगे डिपॉजिट एसेट्स में। ये आ गया, देखो डिपॉजिट एसेट्स से इसके अंदर बैलेंस डालना भी डाल देंगे। एक्सिस बैंक का भी बैलेंस डालना, एक्सिस बैंक बैंक अकाउंट में आएगा, देखो ये डाल दिया हमने, वगैरह डाल दिया। तो हम इसका डाल देते हैं, 1 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़ा, तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। CGST का लेजर बनाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनेगी। तो GST में डाल देंगे, सेंट्रल लेवल टैक्स सेव कर देंगे। SGST का लेजर बनाएंगे, सेम GST सेलेक्ट करेंगे, स्टेट टैक्स सेव कर देंगे। उसके बाद TDS के लेजर बनाएंगे, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट था, लेजर बन जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाएंगे, TDS है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सेव कर देंगे। तो TDS और ऑडिट फी का लेजर बनाते हैं, TDS कर देंगे इसको, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे प्रोफेशनल फी, ये सेव हो गया। इसके बाद TDS और रेंट का लेजर बनाते हैं, TDS, यहाँ से TDS और रेंट ले लेते हैं, TDS और कमीशन का लेजर बनाते हैं,
कमीशन TDS यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट सेव कर दें। एक TDS रिसीवेबल का लेजर बनाते हैं, अभी जो हमारा कटेगा वो हमारी एसेट है। एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस में बता करना आ जाता है तो करंट एसेट में इसको हम डाल सकते हैं। तो ये डल गए। एक हमने थोड़ा सा चेंज फिक्स्ड एसेट में बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट में बैलेंस नहीं डाला था अपने लास्ट टाइम। 2 लाख का बैलेंस उन्होंने बोला था एफडी में पड़ा, सेव कर दें। तो लेजर क्रिएट हो गया। अब चलते हैं अपने काउंटिंग वाउचर्स। तो F9 प्रेस करेंगे तो देखो वैसे तो ये किस में आ रहा है, अगर आप उसमें एंट्री मोड में लेना चाहते हैं तो कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। ये देखो सिंपल क्रेडिट डेबिट में आ जाएगा। ये आपको इनवॉइस मोड में हम लोग एंट्री करेंगे इसकी, फिर ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा सब। तो फर्स्ट है 1 अप्रैल को, पार्टी नेम लेते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पहली एंट्री दे रखी है, वैसे तो कोई भी कर सकते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये हमने बना रखा है, तो मान लो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 45,000 थे। CGST लगना है, हमने CGST देखो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया कितने परसेंट लगना। तो ये डिफाइन करके आते हैं, देखो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन लेजर्स अल्टरेशन करेंगे, उसमें CGST देखो यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, फीचर्स F3, तो देखो यहाँ पे ठीक है सारा कुछ। अब दिक्कत कहाँ है, क्योंकि वहाँ हमने गुड्स कर दिए, जितने भी आपने लेजर बनाए हैं उसमें सर्विसेज करना, नेचर ऑफ सर्विसेज। तो देखो क्या क्या था हमारा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था, देखो यहाँ पे अपने अनडिफाइंड किया, यहाँ एप्लीकेबल यस, देखो आप पूछ रहा ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे मैंने बोला था रजिस्टर्ड पर्सन ही करना, परचेज टैक्सेबल 18% है हमारा सर्विस टैक्स, सेव कर देंगे। सर्विसेज है ये तो एप्लीकेबल ही है, तो ठीक है, सब पे ऐसे ही करना। उसके बाद हमारी ऑडिट फी थी, इसमें भी हमने देखो अनडिफाइंड कर रखा, तो इसको ठीक करेंगे तो सर्विसेज ये है एप्लीकेबल कर देंगे, इसको यस करेंगे। तो एक बार पूछेगा यहाँ पे, यहाँ टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ 18% डाल देंगे, सर्विसेज है बाकी सेम है, ठीक है जी। तो सिमिलरली कमीशन था डायरेक्ट, यहाँ पे देखो आपने अनडिफाइंड कर दिया, इसको एप्लीकेबल करेंगे, इसको यस करेंगे, 18% करेंगे। सर यहाँ पे आप परचेज टैक्सेबल में जाएंगे, इसको 18% करेंगे, तो सर्विसेज ही। इसके बाद एक और था, 4 थे टोटल आपके पास, रेंट था, देखो रेंट को भी आपने अनडिफाइंड कर रखा है, इसको ठीक करके आएंगे, एप्लीकेबल में जाएंगे, इसको यस कर देंगे, इसको परचेज टैक्सेबल कर देंगे 18%। तो ये सर्विसेज पे है, तो ये आ गया, स्केप कर दो। अकाउंटिंग वाउचर्स में चलते हैं, तो उसी तरह से F9 प्रेस करके परचेज, फर्स्ट एंट्री हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की उनकी कॉन्ट्रैक्टर से, तो 45,000 की सपोज हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेलेक्ट किया आपने, तो 45,000 की हम इसको पे किया, तो CGST लगेगा, देखो आ गया आपने, वहाँ हमने सेट नहीं किया था इसलिए नहीं आ रहा था।
अब इस पर देखो, पेमेंट करते टाइम मैंने बोला हम क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट कर देंगे। तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा, देखो 1% था। ऑल्ट ए करके आप चेक कर सकते हो, देखो आ गया नीचे 45,000 1%। एस्केप करके वापस ऑल्ट F1 से हम डिटेल, सर पहले ऑल्ट, फर्स्ट ये देखो F9 प्रेस करेंगे। फर्स्ट है पार्टी नेम अंकित, कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 45,000, CGST सर्विस टैक्स है ये, नॉट गुड्स टैक्स। हमने सर्विसेज ली है, SGST तो वो चार्ज करेगा जिससे हमने सर्विस, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, हम तो उसका टीडीएस काटेंगे क्योंकि 30,000 से ऊपर की पेमेंट है सिंगल बिल की। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने बोला ऑल्ट F1 के आप डिटेल देख सकते हैं। ऑल्ट ए करते हैं तो सॉरी, फर्स्ट F9 प्रेस करेंगे फर्स्ट, उसके बाद अंकित कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन 45,000, उसके बाद CGST, उसके बाद SGST, उसके बाद आपका TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट ए करेंगे पहले, फिर यहाँ पे आप डिटेल देखना चाहें तो ऑल्ट F1 कर सकते हैं। देखो 45,000 पे 9%, 9% ये वैल्यूज है। 45,000 की ट्रांस हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, ये 1%। इसी को इनकम टैक्स के अंदर ही आता है टीडीएस, इसलिए इनकम टैक्स पे लिख सकते हैं। तो स्केप करेंगे, वापस एंटर करके सेव कर देंगे। देखो न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक ले लेगा, तो माइनस करके बाकी पेमेंट दिखा देगा। डेबिट है तो हमारा टीडीएस, हमने उसका टीडीएस काट लिया। यस हो गया। सेकंड हम करते हैं, देखो ऑडिट फी। पार्टी क्या थी हमारी, एक्सवाई एसोसिएट्स था। उसके बाद हमारा ऑडिट फी था। ऑडिट फी कितनी, मान लो आप उसको ऑडिट फी दे रहे हैं 24,000, CGST, उसके बाद SGST, उसके बाद TDS ऑन ऑडिट फी। तो देखो अपने आप आ गया 10%। ऑल्ट ए करके चेक कर सकते हैं, ऑल्ट F1 करके डिटेल की किस पे कटा है। तो देखो 10%, 24,000 जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द बिल है, स्केप कर देंगे, सेव करेंगे। अब ये रेफरेंस मांगेगा, बिल नंबर आ जाएगा तो माइनस करके शो करेगा। तो सेव हो गया। थर्ड हमारे पास था रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग था, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग पार्टी का नाम क्या था, देखो लैंडलॉर्ड, सेव कर देंगे। उसके बाद रेंट था, देखो मान लो रेंट हमारा 3 लाख है, तो ये आ गया CGST आ गया, उसके बाद SGST आ गया, उसके बाद TDS ऑन रेंट, ये आ गया। बिल आ जाएगा अपने न्यू रेफरेंस, माइनस करके शो करेगा। मैंने बोला ऑल्ट ए कर सकते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल आ जाएगा कंप्लीट। एस्केप करेंगे, बहुत ये हो गया। उसके बाद कमीशन था, फोर्थ एंट्री। कमीशन क्या है, हमने देना किसको, अभी लिमिटेड। सेव कर दिया हमने, ठीक है जी। नाम था कमीशन, ये बना हुआ लेजर। तो कमीशन है मान लो हमारा 36,000 का कमीशन बनता है। CGST, SGST, उसके बाद TDS ऑन कमीशन, ये लग गया। देखो ऑल्ट ए करके, ऑल्ट ए, ऑल्ट F1, ये डिटेल आ जाएगा आपको। टेक्स्ट एनालिसिस है ये सब। एंटर, एंटर, सेव हो गया। उसके बाद मैंने बोला था हमारा जो इंटरेस्ट है बैंक का, वो हमारा TDS कटा है। हमें इंटरेस्ट क्या होना है, बैंक से रिसीव होना है, तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं। तो बैंक ने हमारा इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट पे TDS क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। तो देखो कैसे काटेगा, F6 में चलता है। तो बैंक से लेना है आपको इंटरेस्ट, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS कटा, TDS रिसीवेबल डेबिट, और क्या करेंगे, टू
क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट देखते हैं, ये इंटरेस्ट हमारे हैं मान लो 12,000। तो टीडीएस रिसीवेबल कितना, मान लो 1200, 10% बैंक ने टीडीएस काट लिया। और हमें क्या है, बैंक ने टीडीएस काट लिया, हमारे बैंक में ऐसा आ गया। देखो अब देखो ट्रांजेक्शन्स को आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, एस्केप करते हैं तो हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं। तो ये बैलेंस शीट आ रही है, ऑल्ट F1 कर देंगे, डिटेल आ जाएगी। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। देखो CGST है हमारे, सारी एंटर करते जाओ तो आपको पूरा डिटेल विद एंट्री भी आ जाएगा। देखो ये हमने किया था, स्केप कर देंगे तो ये सारे टैक्सेस हैं। इधर हमारा जो टैक्स कटा था वो ये लोन्स एंड एडवांसेस में शो करेगा 1200। तो ये आ गया, ये डिफरेंस इन अपना P&L अकाउंट आ जाएगा। देखो ऑल्ट F1 करके आप डिटेल देख सकते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर आई। तो ये इनकम थी, ये एक्सपेंसेस थे हमारे, स्केप कर देंगे। आप कंपनी की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो ऑल्ट एस प्रेस करेंगे। देखो कंपनी की फॉर्म में आ जाएगी पूरी कंप्लीट, आप देख सकते हैं। अगर कोई नोट नंबर बना है तो वो F8 से आप चेक करेंगे। देखो ये नोट्स तो हम नीचे बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, तो क्लिक करके देख सकते हो। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो इस तरह हमने देखा। उसके बाद मैंने बताया था डिस्प्ले में जाके आप लोग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GSTR2 में देख सकते हो, B2B रिपोर्ट्स में ये B2B इनवॉइसेस, ये पूरी डिटेल है किसका किसका TDS कटा, क्या उसका पैन नंबर वगैरह क्या था, और उसका GIST, क्योंकि GST की रिपोर्ट है तो GIST नंबर ही आएंगे सभी के। ठीक है जी, तो ये डाल दिए हमने। तो B2B रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं सारा। उसके बाद हम चलते हैं इनके चालान गिरे। तो चालान अभी जनरेट नहीं किया हमने, क्योंकि जब पेमेंट होगी चालान तभी जनरेट होगा ना। अभी क्या करेंगे, हम उसका चालान जनरेट करके उसके बाद हम चलते हैं। अब हमें TDS की पेमेंट करनी है। देखो जो हमने काटा है गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना। तो कैसे करेंगे हम इसको, वहीं चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। देखो तो यहाँ पे F5 पे चलेंगे, पेमेंट करना है आपको। तो ये आपका इनवॉइस मोड में नहीं आ रहा है। अगर आप इसको इनवॉइस मोड में लेना चाहते हैं तो इनवॉइस मोड में भी ले सकते हैं। तो कैसे आएगा इनवॉइस मोड में, बताया था F12 प्रेस करके यहाँ से, ये आपका इनवॉइस मोड होगा। प्रेस कर दिया हम, देखो आगे बैंक से पेमेंट करते हैं, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे। तो देखो हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, TDS, डेट डाल दो कोई भी, जैसे हम तो 1 अप्रैल ही ले रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल नहीं लेंगे, 1 अप्रैल ही डालो, ज़्यादा 2 अप्रैल डाल सकते हो। सेक्शन देखो कौन सा था, पहला TDS हम कौन सा पेमेंट करते, कॉन्ट्रैक्टर वाला। TDS हम कॉन्ट्रैक्टर, डिडक्टिव काटने वाला कौन था, सॉरी कटवाने वाला कौन था, नॉन कंपनी इंडिविजुअल था, रेजिडेंट था, एक्सिस बैंक। देखो ऑटोमेटिक आगे पूरी डिटेल। तो इस तरह एंटर कर देंगे। ये चेक नंबर है, इस चेक से आपने डिपॉजिट करा, तो ये होगी देखो पहली एंट्री। दूसरे करते हैं, एक्सेस बैंक सेलेक्ट करते हैं कि आपने पेमेंट कैसे किया, ऑल टेस्ट TDS, वही सेम थिंग करते रहेंगे। एक चार सेक्शन दूसरा हमारा कौन सा था, ऑडिट फी, प्रोफेशनल फी आ गया। देखो ये क्या था, फर्म थी, नॉन कंपनी स्टेटस ही था, रेजिडेंट एक्सिस बैंक। तो देखो आगे जितना डिडक्ट हुआ था ये आपके सामने, सेव कर देंगे। ये थर्ड एक्सिस बैंक। तो अब ऑल टेस्ट TDS ये आ गया हमारे पास।
डेट वही रखनी है। एक मार्च तो गलत है क्योंकि हमारे अकाउंट ही 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इंटर सेक्शन क्या था, थर्ड वाला हमारा 194 आई TDS ऑन रेंट। तो ये भी हमारा नॉन कंपनी था, एक्सिस बैंक, ये हमने डाल दिया। सेव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कहीं लास्ट था एक और, क्या था, ऑल टेस्ट प्रेस करेंगे। देखो TDS अप्रैल करते हैं इसको। डाल दिया 194 कमीशन और ब्रोकरेज। तो ये कौन था हमारे पास, कंपनी थी रेजिडेंट एक्सिस बैंक। देखो चौथा बिल था, एंटर। ये हमारी हो गई चारों एंट्री। CGST वगैरह की पेमेंट भी करेंगे। देखो ये तो हम जब डेटर को पेमेंट करेंगे तो टोटल पेमेंट आपकी चली जाएगी। तो स्केप करते हैं। तो देखो यहाँ से हट गया होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस से, और टैप 1 करेंगे तो देखो यहाँ से हट गया, TDS नहीं शो कर रहा है। स्किप करते हैं। तो अब इसकी रिपोर्ट आप डिस्प्ले में जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में TDS रिपोर्ट्स चालान देख सकते हैं। देखो ये 4 चालान आपके पास आ रहे हैं, 4। इनको आपके इनकी अगर चेक आपने प्रिंट करने हैं तो वो प्रिंट कर सकते हैं। इनकी रिपोर्ट जो है वो 26Q में, ये आपको सारे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ शो करता है। शो कर रहा है, देखो पेमेंट जिस इसकी होगी पेमेंट में ही दिखा रहा है। ये आपके परचेज में हमने जब डिडक्ट किया था, रिसीट है जो हमने TDS लेना है, इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह आपको एस्केप करते हैं। तो ये आपको चारों ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं। हम चेक डिटेल डाल सकते हैं, जो भी चेक नंबर है। मान लो ये हमारा चेक नंबर है। चेक की डेट क्या है, मान लो 1/4/2020 है। BSR कोड 7 डिजिट का होता है, बैंक देता है। अभी हमने ये डाल दिया 1 2 3 4 डाल दिया, 1/4 डाल दी, अपने आप ले लेगा। 1/4 डालोगे तो एक्सिस बैंक था, ब्रांच ने मान लो पानीपत कर दिया हमने। हमने डाला 2 1 है चेक नंबर। 1/4 को यहाँ पे 2 2 2 2 3 5 3 3 6 7 डाल दो, 1/4 डाल देते हैं। PNP कर दो। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम डालते हैं जो भी आपका चेक नंबर है। 1/4 डाल दिया हमने, ये हमने कुछ भी डाल दिया, 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने डाला 1/4 डाल दिया, एक्सिस बैंक डाल दिया। उसके बाद PNP डाल दिया, उसके बाद कुछ भी डाल दिया। उसके बाद हमने 1/4 डाला, कुछ भी तो 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने उसके बाद 1/4 डाल दिया, एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया, और उसके बाद पानीपत। तो चलान हमारे रिकनसाइल हो गए। तो देखो यहाँ पे आ गई 26Q में, ये आ गई रिपोर्ट आपकी। चलान रिकनसाइल हो जाएंगे तो इंक्लूड हो जाएंगे चारों ट्रांजेक्शन। ये पेड हो गया, देखो पेड अमाउंट दिखा रहे हैं। ये तो डेट नहीं लेगा,
यहाँ से हम आज तक की पेमेंट देख सकते हैं। दोस्तों शो खरीदा 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो इस तरह हमने क्या है एंट्रीज की। ठीक है जी। अब हम चलते हैं स्केप करके कि जो टीडीएस आपका रिसीवेबल था उसको खत्म देखो कैसे करते हैं, क्योंकि वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है। एसेट साइड, एसेट साइड में देखेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है, वो तो खत्म हो गया, ये आ रहा है। तो जब आप अपना इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के बाद, तो वो जो डिफरेंस आता है उसमें एडजस्ट करते हैं। तो हमें लेजर बनाना है। देखो हम सबसे पहले एक लेजर बनाते हैं कि हमारा इनकम टैक्स प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या है, ड्राइंग्स होता है तो कैपिटल में डालेंगे, नो सेव कर देंगे। तो देखो जब इनकम टैक्स की पेमेंट आप करेंगे, इसमें करेंगे इनकम टैक्स की पेमेंट हमने करनी है F5। इनकम टैक्स की पेमेंट हम करते हैं बैंक से। इनकम टैक्स कितनी है हमारी पेमेंट, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ी आपको एंट्री में दिक्कत आएगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैंने बोला F12 में जाके F12 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इसको नो कर देंगे, एंट्री मोड में आ जाएगा। सेव कर देंगे तो देखो ये एंट्री मोड में आ गई। तो इनकम टैक्स आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, मान लो 2000। ठीक है, अब हमने टीडीएस रिसीव करना है, टीडीएस रिसीवेबल कितना रिसीव करना है, देखो डेबिट हो गया, जबकि करना क्या है क्रेडिट। डेबिट तो पहले ही देखो अपने आप ले लेंगे, कितना है 1200, और बाकी जो है वो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे 800 रुपये। तो इस तरह हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं कि जब आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है, कि मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी तो यहाँ पे बनती थी कितनी, 2000, जबकि 1200 रुपये तो मेरा टैक्स पहले ही कटा हुआ, तो मैं 2 बार थोड़ी दूंगा 1200, बाकी जो मेरा बैलेंस बचा है वो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। बाकी जो मेरा बैलेंस बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। उल्टा भी हो सकता है कि मान लो मेरा टैक्स बन रहा होता 1000 रुपये और मेरे कटे होते 1200 रुपये, तो बाकी मुझे क्या मिल जाता, रिफंड बोलते हैं हम उसको। वो मेरी क्या हो जाती, इनकम हो जाती, जितनी भी मुझे क्या होती रिसीव होती, वो मेरे बैंक अकाउंट से मुझे क्या होता, रिसीव हो जाता। तो ये हम अपोजिट एंट्री पास कर देंगे उस सिचुएशन में कि इनकम टैक्स तो हम पेमेंट कर रहे थे वो कम है, जबकि हमने दे ज़्यादा रखा है, तो बाकी आपको क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह हम ट्रीटमेंट करते हैं टीडीएस का। तो ये किस तरह से टीडीएस की एडजस्टमेंट होती है, ये एंट्री हमने सेव नहीं की है, मैं दोबारा करूँ इसको सेव कर देते हैं कि इनकम टैक्स मेरा बनता था कितना, 2000, और मेरा पहले से ही टीडीएस क्या है डिडक्टेड है, तो उसको एडजस्ट करते हैं। 1200 मेरा टीडीएस क्या है डिडक्ट, तो अब बाकी जो है वो हम पेमेंट कर देते हैं 800, सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। अब देखो आप बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे तो वो अमाउंट नहीं लोगे होगा लोन्स एंड एडवांसेस, ऑल्ट F1, तो देखो लोन्स एंड एडवांसेस का अमाउंट 0, इसका मतलब पेमेंट हो गई। तो ये हमारा टीडीएस था कि हम किस तरह से टीडीएस को एंट्रीज किस तरह से करते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी कोई भी कमेंट हो वो पोस्ट करें। ये मेरा एफपी पेज है, इस पर भी आप अपने कमेंट अपने व्यूज जो है डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे वेल, स्टे फिट, स्टे एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।